गुड मॉर्निंग सैलून राम राम। सुबह के बज चुके हैं 4 और आज तारीख है 16। मैं उठ चुकी हूँ। बाहर अंधेरा है और हमारी अभी अभी लाइट भी खराब हो गई है, बिल्कुल कम आ रही थी। तो मैंने पहले थोड़ा सा अपना ही फ़ोन देखा क्या अपडेट है, यूट्यूब पे कितने व्यूज़ आए हैं। मेरे ओनली 2 व्यूज़ ही आए थे रात को। मैंने टाइम से डाल दिया था। थोड़ा उदास थी कि आज बस इतने ही व्यूज़। कल वाली परसों वाली, हाँ कल वाली परसों वाली बहुत अच्छी गई थी। उस पे 143 व्यूज आ गए थे मेरे। अच्छी गई थी। अब ये नहीं है कि मुझे इसके डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे व्यूज रह गए हैं। कोई बात नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं उसमें। हाँ थोड़ा बहुत दुखी था, बट कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे अपना टेबल लेके आती हूँ। यहाँ पे हवा अच्छी चली हुई थी। वैसे मैं बालकनी में पढ़ती हूँ, दूसरे रूम से निकल के है सामने, बट वहाँ पे हवा नहीं लग रही थी, यहाँ पे अच्छी चली हुई थी। तो फिर मैं यहीं पे अपना टेबल वगैरह चेयर लेके बुक्स उठा के यहीं पे आ गई और फिर सुबह वही रिवीजन से ही स्टार्ट किया। PYQ लगाए और वही ऑप्शनल का रिवाइज किया। मतलब इतनी खास पढ़ाई तो नहीं हुई, 35 मिनट की हुई। फिर बच्चों का स्कूल जाने का भी टाइम हो गया था। पूरे 5 बजे फिर मैं उठ गई थी टेबल चेयर से अपना, क्योंकि बच्चों को भी उठाना, फिर उनको ब्रश ब्रश कराना, फिर खाना पीना सब टोटली मतलब सब होता है। सो कंप्लीट होके मैं बस बच्चों को उठाऊंगी, उनका मतलब खाना पीना सब करवाना है। और आज थोड़ा सा मतलब उदास हूँ कि वीडियो अच्छी नहीं गई। फिर भी कोई नहीं, इससे डिमोटिवेट होकर मुझे वीडियो नहीं डालनी कल। और क्योंकि मेरा परसों से नेट भी खराब है और आज भी वाईफाई बिल्कुल भी नहीं ठीक हुआ। आगे कंपनी से इशू वगैरह कंप्लेंट डाल लिया है, बट अभी कर रहे हैं सुनवाई। कह रहे हैं टावर से खराब हुई है, तो आज भी नहीं हो रहा है। और हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी, नाइट जाएंगे 8:30 बजे। तो मैं आज पहले ही एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैं कैसे करूँगी। सो अब यहाँ पे ऐसे ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ और फिर बच्चों को भी उठाना है। थॉट्स भी आते रहते हैं बीच में, बट फिर क्या करें, पढ़ना भी तो है, मंजिल हासिल भी तो करनी है। ये मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या बोलना होता है, क्यों क्या करना होता है, कैसी आवाज़, सब कुछ। बट मैं डाल रही हूँ अपनी कंसिस्टेंसी से वीडियो, डेली डाल रही हूँ। 9-10 वीडियो हो गई, 9-10 दिन हो गए मैंने वीडियो डेली डालते हुए। डाल रही हूँ, अब ऐसे भी नहीं लगता कि आज वीडियो मत डालूं, नहीं डालूं, नहीं डालनी है तो डालनी है। मतलब काम की तरह ही देख रही हूँ कि बस डालनी है। और क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बहुत होती है माइंड में कि आज क्या बोलूँ वीडियो में, क्या बातें करूँ, क्योंकि ना तो किसी का कमेंट आ रहा है ना किसी का कुछ। वीडियो में बातें भी जब होती हैं, जब किसी का कमेंट होती है, कोई थॉट अपने विचार देता है, मेरी भी सुनता है, अपने पे बोलता है। सो अब क्या करें, कभी ना कभी तो होगा ही, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब मैंने उनके बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ। क्योंकि आज कुछ अच्छा सा नहीं बनाया, क्योंकि बिस्किट वगैरह रस्क वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने आज उसको दे दिए चाय के साथ ही। और रात मैंने छोले कुलचे बनाए थे, तो पाव भी रखा था और छोले भी रखे हुए थे, तो टिफिन में मैंने उनके वही पैक किया है आज। दोनों शैतान सो रहे हैं, फिर उठेंगे, फिर टस मस ऐसे ही करेंगे कुछ देर तो। और मैंने भी वैसे अपनी जर्नी ये स्टार्ट कर दी है। कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरे जैसी है लेडी जो घर के ही काम में बिजी रहती है, तो हर टाइम उनको अपने को खुद को नहीं दे पाती, तो आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं। ये मत सोचो कि कोई क्या कहेगा, कोई किसी को खाने के लिए नहीं लेके जाता है, कुछ भी नहीं करता है। ओके, तो किसी से घबराइए मत, डालिए
अपने आप की सारी शर्म खुल जाएगी, वीडियो वगैरह अपलोड करोगे तो। हमें भी कुछ करना है, घर के बाहर जाके नहीं कर सकते, घर पे बैठ के तो हम कुछ कर सकते हैं, कैमरा उठा के अपनी बातें दिल की बोल सकते हैं, भड़ास निकाल सकते हैं। तो ये सब आज यहाँ पर ये अंकल आंटी के घर पे पूजा स्टार्ट हुई कि 9 दिन पूरा चलेगी वो भी। तो बाहर गाड़ी वाले आ रहे थे, स्पीकर वगैरह लाउड स्पीकर वगैरह लेके वो यहीं पे लगेंगे। ये बच्चे भी, क्योंकि वाईफाई तो बंद है इसलिए उनका टीवी भी बंद है, तो मेरा फ़ोन देख रहे थे थोड़ा, उसके पापा के फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ था। मेरे फ़ोन का रिचार्ज नहीं है क्योंकि वाईफाई मैं ही चलाती हूँ, सारा दिन उसका यूज़ मैं ही करती हूँ, क्योंकि लैपटॉप टीवी फ़ोन मेरा भी। सो अंकल आंटी की आज पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी, 9 दिन चलेगी, लास्ट वाले दिन भोग होगा। और फिर बच्चों वगैरह बच्चों वगैरह का टिफिन पैक करना था, तो वही पाव रखे थे, छोले भी रखे हुए थे, तो फिर मैंने उनको तवे पे घी लगा के सेक दिया और ये टिफिन में पैक किए। आज थोड़ा सा हेडेक कम था कि खाना वाना नहीं बनाया, क्योंकि सब कुछ प्रिपेयर रखा था पहले, तो वही गरम वगैरह करके अच्छे से तो पैक करके रख दिया। और सुबह कल मैंने उनकी बुक्स वगैरह भी नहीं डाली थी, क्योंकि सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स वगैरह सब डालनी होती हैं, तो मैंने मॉर्निंग में ही सब उनका स्कूल बैग पैक किया था। वैसे यहाँ झारखंड में मानसून तो आया है, बट वैसी बारिश नहीं हो रही जैसे पिछले साल हो रही थी, बहुत बारिश होती, बहुत बारिश। अब की बार तो इतनी खास बारिश भी नहीं हो रही है, मौसम हाँ ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा ठंडा भी और गर्मी से भी रहती है, बट बारिश तो बिल्कुल ही कम हो गई है। जैसे अमरनाथ में भी वो शिवलिंग शिव जी का पिघल चुका है। क्या करें, क्लाइमेट में इतनी चेंजेस हो रहे हैं, अभी भी बारिश कम हो रही है, क्योंकि पहले पीछे टाइम में रिपोर्ट आई थी ना, क्योंकि इंडिया के ऊपर से मानसून वाले बादल क्लाउड्स हवा से आगे चले गए हैं, तो बारिश अब की बार इतनी नहीं हुई थी मानसून में। सो मुझे यहाँ पे असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश बिल्कुल कम ही हो रही है, इतनी अच्छी बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डेली बारिश होती थी, डेली। और अब की बार तो बहुत दिन हो गए हैं गैप कर दिया है, हफ्ते 10 दिन का बारिश नहीं हो रही अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने अभी उनका टिफिन वगैरह पैक कर दिया है, और ये अभी स्कूल जाएंगे दोनों बच्चियाँ। ये टिफिन विफिन सब मैंने सेम लाना पड़ता है, क्योंकि झगड़ा होता है फिर, मेरा ऐसा है दीदी का ऐसा है, बस कलर का ही डिफरेंस होता है कि इससे पहचान में आ जाए। कई बार तो चीजें, इनके बोटल्स थी ना, ये वाटर बोटल्स थी, ये भी सेम लाए हुए थे बिल्कुल ही। क्या करें, फिर झगड़ा होता है, फिर इनको संभालो। फिर उनको रेडी वेडी किया और स्कूल भेज, और अब हम भी अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग की। इन्होंने पराठे खाए, ये सब करते हुए पढ़ाई की, घर का काम किया, और मैं किचन में आई दोपहर का लंच बनाने के लिए। आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनी थी। और आप ये देखिए, तेल में ऐसे प्याज कटा कौन कौन डालता है? मैं डालती हूँ ताकि तेल पक जाए अच्छे से। और फिर आंटी आंटी का बुलावा आया कि नीचे पूजा में आ जाओ, फिर मैं जल्दी से नहा तो मैं ली थी, फिर मैंने जल्दी से सूट पहना, क्योंकि पूजा में सूट पहन के ही जाएंगे। तो ये फर्स्ट मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, मांग भरी, और ये बिंदी लगाई है। और गर्मी का टाइम में कौन क्या लगाएगा। फिर यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, और देखो कैसे कैमरा तो आगे जा रहा है, टावल वगैरह दिखाई दे रहा है। क्योंकि जल्दी जल्दी थी ना, बिल्कुल ही। सो सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, अच्छे से ना। अब मैं ये सूट पहन के जा रही हूँ। पहले तो मैंने कपड़े सुखाए, ड्राई हुए थे, क्योंकि कपड़े धुले थे। ये यहाँ पे हम आ गए आंटी और के नीचे, पूजा हो रही है, बैठे हुए हैं आगे अंकल आंटी के, रिक्का बहू बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पंडित वगैरह सब, ये लोग वो कहाँ से आए थे, ये सब पंडित वगैरह सब, अ, अब क्या था नाम मुझे नहीं याद, तो फिर आगे मैं बता दूंगी। बनारस से आए थे, सॉरी। और फिर हस्बैंड के साथ थोड़ी मस्ती की, और फिर हम शाम को
गए बाहर बच्चों का ब्लड ग्रुप लेना था। स्कूल से कॉल आ रहे थे बार बार, इनको पागल बना के लेके आए थे कि मम्मा दवाई लेगी। और ये बाहर हम लोग वेट कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इनका ब्लड टेस्ट होगा, वरना ये रोकती। ये बड़ी वाले का तो हो गया, वो तो पूरा चिल्लम चिल्ली हो गई थी। अब ये छोटे वाले का कर रहा है, रो रही है बिल्कुल धक्के से। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसको हैंडल भी करना था। बना तो इसकी भी नहीं रही थी, फिर मैंने बनाए ले आप लोगों को दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए कि बना लेती हैं इनको। फिर थोड़ा सा तो ये रोई, फिर चुप हो गई थी। इनको ऐसे खौफ था, पता नहीं कितना क्या होएगा उससे ज्यादा। देखिए इतनी चोट खाते हैं ना, इतनी चोट खाते हैं, बहुत चोटें खाते हैं। स्टेपलर की पिन भी घुसा ली थी, और अब एक सुई हल्की सी चुभोने से इनको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ये देखो दोनों कैसे बैठी हुई है। फिर इनको हम मार्केट में लेके गए, और अब ये जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा चली गए हैं, तो मुझे बहुत रौनक लग गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।